हेलो फ्रेंड्स, टेट मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। टेट मास्टर चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा छात्र का प्रैक्टिस सेट 4, जो कि आपके आने वाले सी टेट और यूपी टेट दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितनी परसेंट तैयारी कर ली है और कितनी परसेंट आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को देखकर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन ज़रूर करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए फ्रेंड, देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा छात्र का प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतिम क्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि बाल विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कौन सा सिद्धांत इसमें नहीं है? तो ए ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये बाल विकास का सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतिम क्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी बाल विकास का सिद्धांत है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये फ्रेंड्स बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। और फ्रेंड डी ऑप्शन, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये ऑप्शन भी राइट है, यानी बाल विकास का सिद्धांत है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते। कभी विकास मंद होता है तो अधिगम तीव्र होता है, और कभी अधिगम तीव्र होता है तो विकास मंद होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। डी ऑप्शन है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, में राइट ऑप्शन में लगाना है। तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन है हमारा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आकलन जो है रोज़ाना ही दैनिक गतिविधियों में, यानी कि दैनिक गतिविधियों में आकलन का होना ज़रूरी है। किसी भी एक्सरसाइज या अभ्यास के आधार पर अगर बच्चे का रोज़ आकलन होगा तो ये सबसे अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिगम महत्व दिया गया है। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो अधिक महत्व दिया गया है वो इन ऑप्शन में से किसको दिया गया है? ए ऑप्शन है, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव को, और बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो अधिक महत्व दिया गया है वो दिया गया है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ए ऑप्शन है, सीखने की विधियाँ। बी ऑप्शन, सीखने में स्थानांतरण। और सी ऑप्शन है, सीखने में पठार। और डी ऑप्शन है, सीखने में रुचि। तो फ्रेंड्स, में राइट ऑप्शन में लगाना है। तो फ्रेंड, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। इसको फ्रेंड हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बच्चे ने कक्षा में सीखा कि 5 में से 2 अगर माइनस कर देते हैं तो 3 बचता है। तो फ्रेंड, जब बच्चा घर आता है और वो फिर देखता है, उसका परीक्षण करता है, वो एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि वो देखता है कि घर पे उसके 5 टॉफ़ी रखी हुई हैं
और उसने उसमें से 2 टॉफ़ी खा ली, तो 3 टॉफ़ीज़ बची। तो उसको अब पूरा कंफर्म हो जाता है जो उसने कक्षा में सीखा वो कि वो बिल्कुल राइट था, पूरा सेटिस्फाई हो जाता है। तो फ्रेंड इसे कहते हैं सीखने में स्थानांतरण। आइए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ए ऑप्शन है स्मृति, बी ऑप्शन है सीखना, सी ऑप्शन है प्रेरणा और डी ऑप्शन है चिंतन। तो फ्रेंड्स अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हुआ, सीखना। ये फ्रेंड्स एक अर्जित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 6, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ए ऑप्शन है समानता सिद्धांत, बी ऑप्शन है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी ऑप्शन है औपचारिक नियमों का सिद्धांत और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन में लगाना है इसमें। तो फ्रेंड अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को। और फ्रेंड इस सिद्धांत के अनुसार नए कौशलों को सीखने में कुछ ऐसे तत्व उपस्थित रहते हैं जो पहले सीखे गए कौशलों में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स इसमें वंशानुक्रम का नियम डी ऑप्शन अभिप्रेरणा नहीं है और बाकी सब ये वंशानुक्रम के नियम हैं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट डॉट की भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, अग्रमुखी निभानी चाहिए या सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन लगाना है हमें। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए फ्रेंड्स वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। तो फ्रेंड्स में हमें राइट ऑप्शन लगाना है। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि इस शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, ये ऑप्शन राइट है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी बात सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है एंड शिक्षण अनुवेशन है। तो फ्रेंड्स शिक्षण अनुवेशन नहीं है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी तीनों ही शिक्षण कुशलता से संबंधित है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव एंड फ्रेंड बी ऑप्शन देखेंगे, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो फ्रेंड्स में हमारा क्वेश्चन है सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। और इन तीनों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ये भी है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये भी है। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, ये भी सामाजिक रूप से वंचित बच्चों को सामना करना पड़ता है इस चीज़ का, जो कि नहीं होना चाहिए उनके साथ में। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। ऑप्शन है 40 घंटे, 42 घंटे या 45 घंटे या 48 घंटे। तो फिर राइट ऑप्शन लगाना है हमें। तो फ्रेंड्स RTE एक्ट 2009 के अनुसार जो शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं वो है 45 घंटे। संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन लगाना है हमें। संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। और फ्रेंड्स ये बच्चे की आयु के साथ साथ ही चलता है प्रत्यक्षीकरण, इसलिए जो संप्रति निर्माण का प्रथम सोपान होता है
उसको माना गया है प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इसमें फ्रेंड राइट ऑप्शन लगाना है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी फ्रेंड्स निरंतरता का सिद्धांत, आपका निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्ति का सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। लेकिन बी ऑप्शन वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर बी होगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रभाव के, सादृश्यता के, तत्परता के, और ऑप्शन डी है साचार्य के। वो आधारित है तत्परता के नियम पर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो फ्रेंड्स पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, ये हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स दल समूह में रहने की जो अवस्था होती है ये पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता होती है। अनुकरण करने की अवस्था भी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता है। प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स खेलने की अवस्था ये भी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ राइट। विकास की सबसे जटिल अवस्था है शैशवकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो फिर राइट ऑप्शन लगाना है इसमें। विकास की सबसे जटिल अवस्था जो है वो हमारी किशोरावस्था है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स स्टैनले हॉल ने इस अवस्था के बारे में कहा है कि ये काफ़ी तूफ़ान भरी एंड और जुनूनी अवस्था है, और इस अवस्था में जो बालक होता है उसका अपने संवेगों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसने इसको तूफ़ानी अवस्था कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं? परिवार एवं पास पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो फ्रेंड्स समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे का जन्म परिवार में होता है सबसे पहले, और फिर वो परिवार से सीखता है और उसके बाद वो अपने पास पड़ोस से सीखता है। इसलिए हम इसी परिवार एवं पास पड़ोस जो है ये बहुत आवश्यक तत्व हैं अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ए ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद, बी ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु के बाद, और सी ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु के बाद, और डी ऑप्शन है माँ के गर्भ से ही। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन में लगाना है बच्चे की विकास की प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हुआ, माँ के गर्भ से ही। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता? तो फ्रेंड्स सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, भाषा द्वारा, संकेतों द्वारा। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन है भाषा द्वारा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु जो है अपनी मानसिक अनुभूतियों को भाषा द्वारा प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। ए ऑप्शन है स्किनर का है, जीन पियाजे का है, हर्बर्ट का है, या फ्रीमैन का है। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन लगाना है। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन है हर्बर्ट।
क्वेश्चन फ्रेंड्स एक बार और देख सकते हैं आप। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये कथन किसका है? मतलब मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये कथन किसका है? तो ये फ्रेंड्स ये ऑप्शन है हमारा, ये कथन है हर्बर्ट का। क्वेश्चन 23, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो फ्रेंड्स प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां संकेत करती हैं उनकी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो फ्रेंड्स में राइट ऑप्शन हमें लगाना है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। अगर फ्रेंड्स समस्या के प्रति जागरूकता नहीं होगी तो समस्या का समाधान होना इम्पॉसिबल है, इसलिए समस्या के प्रति जागरूकता होना ज़रूरी है, इससे भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसलिए सी ऑप्शन राइट है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो फिर राइट ऑप्शन हमें इसमें लगाना है। तो फिर बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चों का तैयार होना ज़रूरी है सीखने के लिए, जब भी बच्चे सीख पाएंगे, वरना बच्चे नहीं सीख पाते। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके पर्यावरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो फिर राइट ऑप्शन इसमें लगाना है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो फिर राइट ऑप्शन इसमें उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, क्योंकि फ्रेंड्स के कक्षा में अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं और उनकी सबकी भाषा में डिफरेंट होता है, तो हमें उनकी भाषा को मान्य करना चाहिए, ना कि अमान्य करना चाहिए। और जो भी बात वो अपनी भाषा में कहना चाहते हैं उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उसकी समस्या का हल करना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। तो फ्रेंड्स सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए, ये ऑप्शन राइट है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, ये सभी। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इन तीनों ही स्तर में पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में भी, अभिवृत्ति में भी और गतिवाही योग्यता में भी, ये सभी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण, ए ऑप्शन है चढ़ना, बी ऑप्शन है फुदकना, सी ऑप्शन दौड़ना, डी ऑप्शन लिखना। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो फ्रेंड्स ये प्रस्तावित किया गया है, ऑप्शन है आपके वाटसन, वुडवर्थ, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। तो फ्रेंड SOR जो प्रस्तावित किया गया था, और फ्रेंड्स वो किया गया था वुडवर्थ के द्वारा। और फ्रेंड क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि RS थ्योरी किसने दी थी? तो फ्रेंड ये दी थी आपकी स्किनर ने ये थ्योरी दी थी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है फ्रेंड्स कि
एस आर थ्योरी किसने दी थी? तो फ्रेंड एस आर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। आपको फ्रेंड इन तीनों का ध्यान रखना है, ये दी थी आपके थॉर्नडाइक ने। तो फ्रेंड इसका आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।